नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जिंदगी में असली दुख क्या है। धर्म, संस्कृति और साहित्य में दुख का विचार महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे समझने के लिए एक पुरानी हिंदू कहानी सुनते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसका नाम नारायण था। नारायण अपनी विद्वता और धार्मिकता के कारण गांव के सभी लोगों द्वारा सम्मानित था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। नारायण ने अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और धार्मिक ज्ञान दिया था। एक दिन गांव के राजा ने नारायण को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि आप ही मुझे बता सकते हैं कि असली दुख क्या होता है। राजा की इस जिज्ञासा ने नारायण को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने राजा से कुछ समय मांगा ताकि वह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सके। नारायण ने गांव के सभी बुजुर्गों और विद्वानों से परामर्श किया, लेकिन कोई भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। नारायण ने अपने पुत्र के साथ विभिन्न तीर्थस्थलों की यात्रा की। उन्होंने कई ऋषियों, मुनियों और साधुओं से मुलाकात की। एक दिन वे एक घने जंगल में पहुंचे जहां एक महान तपस्वी रहते थे। नारायण ने तपस्वी से मिलने का निश्चय किया और उनके पास पहुंचे। तपस्वी ने नारायण और उसके पुत्र को देखकर कहा, तुम्हारे मन में कोई गहरा प्रश्न है, उसे पूछो। नारायण ने तपस्वी से राजा के प्रश्न के बारे में बताया और कहा, महात्मन, कृपया मुझे बताएं कि असली दुख क्या होता है। तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, असली दुख का अनुभव केवल वही कर सकता है जिसने अपने प्रियजनों को खो दिया हो। यह दुख न तो धन की कमी से होता है, न ही स्वास्थ्य की हानि से। असली दुख आत्मा के अंदर होता है, जब व्यक्ति अपने प्रियजनों को खो देता है। नारायण ने तपस्वी से यह भी पूछा कि क्या इस दुख से मुक्ति का कोई मार्ग है। तपस्वी ने उत्तर दिया, मुक्ति का मार्ग आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान के प्रति समर्पण में है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह संसार अस्थायी है और केवल आत्मा ही शाश्वत है, तब वह दुख से मुक्त हो सकता है। नारायण ने तपस्वी के शब्दों को ध्यान से सुना और गहराई से समझा। वह अपने पुत्र के साथ गांव लौट आया और राजा को तपस्वी का उत्तर सुनाया। राजा ने नारायण की विद्वता और तपस्वी के ज्ञान की प्रशंसा की और कहा, अब मुझे समझ में आया कि असली दुख क्या होता है। मैं अपने राज्य के लोगों को यह ज्ञान दूंगा ताकि वे भी दुख से मुक्त हो सकें। नारायण ने अपनी शिक्षा को केवल राजा तक ही सीमित नहीं रखा। उसने पूरे गांव में इस ज्ञान को फैलाया। उसने सभी को सिखाया कि आत्मा की शाश्वतता को समझने से ही असली दुख का अंत हो सकता है। गांव के लोग नारायण के इस ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जीवन में इसे अपनाया। वे धीरे धीरे सांसारिक दुखों से मुक्त होने लगे और आत्मिक शांति का अनुभव करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली दुख बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाओं और आत्मा की समझ से संबंधित होता है। जब तक हम अपने प्रियजनों के खोने का दुख नहीं समझते, तब तक हमें असली दुख का अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन इस दुख से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान के प्रति समर्पण में है। धर्म और आध्यात्मिकता हमें सिखाते हैं कि संसार के सारे दुख अस्थायी है और केवल आत्मा ही शाश्वत है। जब हम इस सत्य को समझते हैं और भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब ही हम असली दुख से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार आत्मा की शाश्वतता को समझना और भगवान के प्रति समर्पण करना ही असली दुख से मुक्ति का मार्ग है। शिवजी की जीवन बदल देने वाली धार्मिक कहानी। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम वासुदेव था। वासुदेव अपने जीवन से अत्यंत असंतुष्ट था। उसे जीवन में कोई भी संतोष नहीं मिल पा रहा था और हर दिन उसे किसी न किसी नई समस्या का सामना करना पड़ता था। उसने अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु सभी निष्फल रहे। एक दिन वासुदेव ने सोचा कि शायद भगवान शिव ही उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वह अपने गांव के मंदिर में गया और भगवान शिव की आराधना करने लगा। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब तक उसे अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल जाता, तब तक वह मंदिर में ही रहेगा। वासुदेव की प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देने का निश्चय किया। शिव प्रकट हुए और वासुदेव से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ। बताओ,
तुम्हारी क्या समस्या है और मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? वासुदेव ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मेरा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। मुझे किसी भी काम में संतोष नहीं मिलता और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। कृपया मेरी समस्याओं का समाधान करें। भगवान शिव ने वासुदेव की समस्या को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे ही अंदर है, परंतु इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? वासुदेव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, भगवान, मैं हर प्रकार की परीक्षा के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे इस दुर्लभ से मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव ने वासुदेव को एक कठिन यात्रा पर भेजने का निश्चय किया। उन्होंने वासुदेव को एक विशेष मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप करते हुए तुम्हें हिमालय की यात्रा करनी होगी। वहां तुम्हें एक गुफा मिलेगी जहां सच्चे समाधि में लीन एक महात्मा मिलेंगे। उनसे मिलकर तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। वासुदेव ने भगवान शिव के आदेश का पालन किया और यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा अत्यंत कठिन थी, परंतु वासुदेव ने हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ किया। कई दिन और रातों की यात्रा के बाद वासुदेव आखिरकार उस गुफा तक पहुंच गया। गुफा में एक महात्मा ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। वासुदेव ने महात्मा के पास जाकर विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी समस्याएं बताई। महात्मा ने अपनी आंखें खोली और वासुदेव को ध्यानपूर्वक सुना। फिर उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे ही भीतर है। भगवान शिव ने तुम्हें इस यात्रा पर भेजा ताकि तुम यह समझ सको कि सच्चा सुख और शांति केवल आत्मज्ञान में है। महात्मा ने वासुदेव को आत्मज्ञान की महत्ता समझाई। उन्होंने कहा, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या का सामना करता है, परंतु जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह हर समस्या का सामना धैर्य और संतोष के साथ करता है। तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे मन की शांति और आत्मविश्वास में है। महात्मा ने वासुदेव को ध्यान और योग की विधियां सिखाईं, जिससे उसका मन शांत और स्थिर हो सके। वासुदेव ने महात्मा की शिक्षा को पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण किया और नियमित रूप से ध्यान और योग करने लगा। धीरे धीरे वासुदेव के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगीं और उसे अपने जीवन में संतोष और सुख का अनुभव होने लगा। उसने समझा कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और आत्मज्ञान में है। वासुदेव ने महात्मा का धन्यवाद किया और उनके आशीर्वाद के साथ अपने गांव वापस लौट आया। उसने अपने जीवन को महात्मा की शिक्षाओं के अनुसार ढाल लिया और नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करने लगा। वासुदेव के जीवन में आए इस परिवर्तन ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रभावित किया। उन्होंने वासुदेव से उसकी यात्रा और महात्मा की शिक्षाओं के बारे में सुना और उनसे प्रेरित होकर अपने जीवन में भी आत्मज्ञान और शांति की खोज करने लगे। गांव के लोग भी नियमित रूप से ध्यान और योग करने लगे और भगवान शिव की आराधना में समय बिताने लगे। इससे गांव का वातावरण भी शांतिपूर्ण और सुखद हो गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याएं हर किसी के पास होती है, परंतु उनका समाधान केवल बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं होता। सच्चा सुख और शांति आत्मज्ञान और आत्मा की शाश्वतता को समझने में है। भगवान शिव की आराधना और महात्माओं की शिक्षाएं हमें यह समझने में सहायता करती है कि हम अपने जीवन को कैसे संतोषपूर्ण और सुखमय बना सकते हैं। इस प्रकार वासुदेव की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी समस्याओं का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए और आत्मज्ञान की खोज में निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब ही हमें सच्चे सुख और शांति का अनुभव होता है। चिंता मुक्त जीवन में एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम अपने राज्य की सुख समृद्धि और प्रजा की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहता था। उसकी चिंता इतनी अधिक हो गई थी कि वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। राजा विक्रम को यह डर सताता था कि कहीं उसके राज्य पर कोई आपदा न आ जाए, उसकी प्रजा दुखी न हो जाए या उसका राज्य कमजोर न हो जाए। राजा विक्रम की चिंता का समाचार पूरे राज्य में फैल गया। एक दिन राज्य में एक ज्ञानी संत आए जिनका नाम महात्मा विश्रांत था। महात्मा विश्रांत ने सुना कि राजा विक्रम अत्यधिक चिंता में रहते हैं,
और उन्होंने राजा से मिलने का निश्चय किया। महात्मा विश्रांत ने राजा विक्रम के दरबार में आकर कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि आप अत्यधिक चिंता में रहते हैं। क्या मैं आपकी चिंता का कारण जान सकता हूँ? राजा विक्रम ने संत को प्रणाम किया और कहा, महात्मन, मैं अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए अत्यधिक चिंतित रहता हूँ। मुझे हर समय यह डर सताता रहता है कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। महात्मा विश्रांत ने राजा विक्रम की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, चिंता एक ऐसी आग है जो हमारे मन और शरीर को धीरे धीरे जलाती रहती है। चिंता से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि हमारी ऊर्जा और शांति का ह्रास होता है। राजा विक्रम ने संत से पूछा, महात्मन, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपनी चिंता से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। महात्मा विश्रांत ने राजा को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 3 संत रहते थे। ये तीनों संत अपने अपने तरीके से जीवन जीते थे। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। तूफान ने गांव के कई घरों और फसलों को नष्ट कर दिया। पहला संत, जिसे हम संत धैर्य कहेंगे, तूफान के बाद अत्यधिक चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि अब गांव का क्या होगा, लोग क्या खाएंगे और वे कहाँ रहेंगे। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह रात रात भर सो नहीं पाता और दिन रात केवल चिंता में डूबा रहता। दूसरा संत, जिसे हम संत समाधान कहेंगे, तूफान के बाद स्थिति को समझने में जुट गया। उसने सोचा कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने गांव वालों को एकत्र किया और सबको समझाया कि हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। उसने गांव वालों के साथ मिलकर टूटे घरों की मरम्मत शुरू की और नई फसल उगाने की योजना बनाई। तीसरा संत, जिसे हम संत शांति कहेंगे, तूफान के बाद भी शांत बना रहा। उसने कहा, यह जीवन की एक चुनौती है जिसे हमें धैर्य और शांति के साथ स्वीकार करना होगा। उसने गांव वालों को धैर्य और शांति का संदेश दिया और भगवान पर विश्वास बनाए रखने की सलाह दी। गांव के लोग तीनों संतों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि संत धैर्य की चिंता ने उसे और भी कमजोर बना दिया, जबकि संत समाधान की सक्रियता ने गांव की समस्याओं का समाधान निकालने में मदद की। संत शांति की शांति और धैर्य ने गांव वालों को मानसिक शांति और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा दी। महात्मा विश्रांत ने कहानी समाप्त की और राजा विक्रम से कहा, राजन, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति कमजोर होती है। हमें संत समाधान की तरह सक्रिय रहना चाहिए और समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। साथ ही संत शांति की तरह धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। महात्मा विश्रांत ने राजा विक्रम को ध्यान और साधना की विधियां सिखाईं, जिससे उनके मन को शांति और स्थिरता मिल सके। उन्होंने राजा को नियमित रूप से ध्यान करने और भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। राजा विक्रम ने महात्मा विश्रांत की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और नियमित रूप से ध्यान और साधना करने लगे। धीरे धीरे उनकी चिंता कम होने लगी और उन्हें मानसिक शांति का अनुभव होने लगा। उन्होंने अपनी समस्याओं का सामना धैर्य और सक्रियता के साथ करना सीखा और भगवान पर विश्वास बनाए रखा। राजा विक्रम के इस परिवर्तन ने प्रजा पर भी गहरा प्रभाव डाला। प्रजा ने राजा के उदाहरण से प्रेरित होकर चिंता मुक्त जीवन जीने की कोशिश की और ध्यान और साधना की विधियों को अपनाया। गांव के लोग भी राजा विक्रम की तरह धैर्य और शांति के साथ समस्याओं का सामना करने लगे और उन्हें जीवन में संतोष और सुख का अनुभव होने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति कमजोर होती है। हमें धैर्य, शांति और सक्रियता के साथ समस्याओं का सामना करना चाहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए ध्यान और साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत और स्थिर करते हैं, तो हमें जीवन में संतोष और सुख का अनुभव होता है और हम अपनी समस्याओं का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं।